संजय शराफ आरएलजेपी की तरफ से हमारे साथ बने। संजय शराफ, क्योंकि हो सकता है हम कभी बिहार चले जा रहे हैं, कभी हम रेल पे बात कर ले रहे हैं, कभी राहुल गांधी पे, लेकिन फोकस यही है कि आरोप प्रत्यारोप इस्तीफे इस देश में मांगे जा रहे हैं, एक दूसरे पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस देश का रेल सिस्टम कब सुधरेगा, इस देश के रोड पुल कब सुरक्षित होंगे, ये जवाब बने। कौन इन सब के लिए जिम्मेदार है और राहुल गांधी के बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी के बयान को हम लोग कभी सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि वो सीरियस नेता कभी बन ही नहीं सकता है। मैं तो कांग्रेस के साथियों को मुबारकबाद देता हूं। राहुल गांधी ने नई नई गाड़ी सीखी है, तभी ये देख रहा है कि रियर व्यू मिरर क्या है, फ्रंट व्यू मिरर क्या है। इनको मुबारकबाद हो, उसने नई बेचारे ने गाड़ी सीखी है, वो भी यूएस में जाकर। नंबर 2, जो अभी भारती जी कह रही थी, इनका रेल मंत्री जब नीतीश बाबू थे 1999 में, जब गैसल का एक्सीडेंट हो गया, क्या नीतीश बाबू ने रिजिग्नेशन किया? आज भागलपुर का जब नीतीश बाबू रिजिग्नेशन, ये सब नोटंकी कर रहे हैं, तो बदनाम करने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को बताइए कि देश में उसने आज तक काम कौन सा किया है। अगर एनडीए का काम उसको पसंद नहीं है, अल्टरनेट विजन क्या है उसके पास देश के लिए? कोई अल्टरनेट विजन नहीं है। उसको पता है प्रधानमंत्री जी को इसी मंथ में यूएस में जाना है, वो वहां पर अपनी नोटंकी करने गया, और कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है बहुत बड़ी भीड़ थी, 150 लोग 250 लोगों की भीड़ वहां पर बहुत बड़ी दिखती है, जहां पर 4-4 5-5 लोग थे और वहम निकल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, इनको 150 लोग वहां पर बड़े दिखते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। इनको मैं बोलना चाहता हूं, अपने राहुल बाबा से पूछ ले, 1980 की जहां बात की, 1980 में 5 चीफ मिनिस्टर इन्होंने 6 साल में बदले। 5 चीफ मिनिस्टर इन्होंने 1980 में यूपी में बदले, जहां वो यूपी की बात कर रहे थे। तो वो लोग अपने आप को देखे, कांग्रेस को देखे, जो कांग्रेस ने आज तक उसको अब कोई पद भी नहीं दिया है। वो बेचारा भटक रहा है एक जगह से दूसरी जगह, अपनी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप विषय से हटके बदतमीजियों पे रहें। कर्नाटका के स्टेट को इन्होंने झूठी ड्रामा करके झूठा फ्री बीबीज ठीक है। मैं चाहूंगा वीरेंद्र जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आनंद दुबे के पास जाऊंगा। रवि जी, इस पूरी यात्रा में जो विषय आपका था, राहुल जी ने 7 मुख्य मुद्दे रखे। हाँ। कि देश में राहुल जी के, अच्छा मैं आप लोगों से, रवि जी आपसे भी पूछता हूं, बड़े ये प्रधानमंत्री जी कर, प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले पैदा हुए लोग, क्या आपको देश में पैदा होने पे कोई दुख था? मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि और तो ये बोल नहीं पाएंगे कि जो हिंदुस्तान में 14 से पहले पैदा हो रहा था वो दुखी था, उसके बाद ही सब कुछ ठीक हुआ। इस प्रकार भारत को बदनाम करने का काम तो प्रधानमंत्री पद के किसी भी व्यक्ति ने पहली बार देश की इस प्रकार से निंदा विदेशी धरती पर करी तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन भारत के गौरव ये माने कि राहुल गांधी पीएम मोदी को कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह से पीएम मोदी जा रहे हैं विदेशों में, जनसभाएं कर रहे हैं, उनके कार्यों की बुराई कर रहे हैं, उन्होंने देश के हर एक काम की। रवि जी, क्या 7 मुद्दे भारत के नेता ने भारत के लोगों के साथ बैठकर 7 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन्होंने कहा रियल इश्यू जिन पर आज चर्चा की आवश्यकता है वो है कि जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, जो नफरत का माहौल बन रहा है, वो है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य इतना महंगा होता जा रहा है कि आम साधारण व्यक्ति नहीं उसको ठीक है। आनंद दुबे इनको भी चर्चा में शामिल, काफी देर से हमारे साथ बने हुए, और बगैर किसी चर्चा के वो फैसला कर लेते हैं। ठीक है, आनंद दुबे हमारे साथ बने हुए।